हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, चलिए हम चैप्टर 1 12th फिजिक्स का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। आपको बोला है हमारे पास दो चार्ज एक्चुअली दो स्फीयर्स हैं जिन पर चार्ज है। पहले पर कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे पर कितना है 0.8 माइक्रोकूलम। आपको पता होना चाहिए माइक्रोकूलम ऐसा यूनिट नहीं होती, तो हम इसे ऐसे में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.4 माइक्रोकूलम जो लिखा हुआ है हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 और ये हो जाएगा कूलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Q2 जो हमारे पास आएगा, सर Q2 कहां पर है, वो है -0.8 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब याद रखेंगे 10 टू द पावर -6 होता है, ये हो जाएगा 0.8 into 10 टू द पावर -6 कूलम। हाँ, यहाँ पर माइनस का साइन है तो मैं माइनस लिख रहा हूँ, पर अभी जब सॉल्व करेंगे तो माइनस को लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं थोड़ी देर के अंदर समझाता हूँ आपको। और क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, कितना हमारे पास 0.2 न्यूटन। आइए भाई सॉल्व करने पर आते हैं। कौन सा लॉ लगाना है, तो कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्यों लगाएंगे, कूलम्ब लॉ इसको बोला है जो हमको फोर्स का फार्मूला बताता है, तो आइए फार्मूले पर ध्यान देते हैं। ये हो जाता है F इक्वल टू, या यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ एक्चुअली, ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास F आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए और याद रखिएगा 9 into 10 to the power 9 कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9। आगे Q1 और Q2, Q1 कितना है हमारे पास 0.4 into 10 to the power -6, Q2 कितना है हमारे पास 0.8 into 10 to the power -6, डिवाइड बाय क्या हमारे पास, डिवाइड बाय में हमारे पास 4 से, सॉरी हाँ डिवाइड बाय में हमारे पास 4 से, फोर्स कितना हमारे पास 0.2 न्यूटन, हम लिखते हैं 0.2। ठीक है, सबसे पहले मैं इससे कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा 0.1, 2 से कैंसिल कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 0.4। अब इसका फायदा क्या है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो मैं लिखता हूं इसे 3 का स्क्वायर, 0.4 into 0.4 दो बार तो मैं इसे लिखता हूं 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। जी हां, 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर, हिसाब लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 6 और 6 कितना 12, 9 में से 12 माइनस कीजिए -3, -1 यहां पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि मैं स्क्वायर हटाता तो यहां पे लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 into 0.4 into 10 टू द पावर -1। एक्चुअली मैं स्क्वायर हटा रहा हूं तभी तो रूट लग रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हटा, इसका स्क्वायर हटा, यहाँ पे -2 की पावर -1 हो गई। क्यों, क्योंकि पावर 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए 3 4 है कितना हो जाता है हमारे पास 12, तो ये हो जाता है 1.2 into 10 टू द पावर -1, या फिर कह लो r इक्वल टू आ रहा है 0.12 मीटर। कितना आ रहा है 0.12 मीटर, इसे हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 12 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑफ सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। आपसे बोल रहा है फर्स्ट स्फीयर की वजह से सेकंड स्फीयर में कितना फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ पर अपन न्यूटन के थर्ड लॉ को याद करेंगे, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि पहला स्फीयर दूसरे पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात जी नहीं सर, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।